नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत कहानी जिसका नाम है चांद पर खरगोश। रात में चांद को तो हम सभी देखते हैं, है ना? और उस पर जो धब्बे दिखते हैं उन्हें भी। लेकिन कभी सोचा है कि आखिर वो निशान है किसका? एक बहुत पुरानी कथा कहती है कि वो एक खरगोश का निशान है। और उसके पीछे की कहानी, वो तो त्याग और दान की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं सुनी हो। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है गंगा नदी के किनारे बसे एक घने जंगल से, जहां रहते थे 4 बड़े पक्के दोस्त। ये 4 दोस्त थे, एक खरगोश, एक बंदर, एक सियार और एक ऊदबिलाव। लेकिन ये कोई आम जानवर नहीं थे। इन सब के दिल में एक बहुत बड़ा संकल्प था। वो सब मिलके परम दान हासिल करना चाहते थे। मतलब निस्वार्थ दान का वो सबसे ऊंचा दर्जा, जहां कोई लालच ना हो। तो इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खास दिन चुना। एक ऐसा दिन जब उनके दान का पुण्य, उनका फल सबसे ज्यादा मिले। इस दिन को कहते हैं उपोसत। अब ये उपोसत क्या है? देखिए, बौद्ध मान्यताओं में ये एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन अगर कोई भी अच्छा काम किया जाए तो उसका फल, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और आखिरकार वो पवित्र दिन आ ही गया। सुबह सुबह तीनों दोस्त निकल पड़े अपने अपने दान के लिए कुछ इकट्ठा करने। चलिए देखते हैं कौन क्या लेकर आया। तो ऊदबिलाव को नदी किनारे 7 लाल मछलियां मिल गईं। सियार को भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा मिल गया। और बंदर, वो भी कहां पीछे रहने वाला था। वो एक बगीचे से पके पके आमों का एक पूरा गुच्छा तोड़ लाया। तीनों ने सोच लिया कि बस इसी चीज का दान करेंगे। लेकिन हमारा खरगोश वो बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसके दोस्त तो देखो, मछली, मांस, आम, मतलब कितनी बढ़िया चीजें ले आए थे, पर उसके पास देने के लिए क्या था? सिर्फ घास पात। खरगोश ने सोचा, यार अगर मैं ये घास दान करूंगा भी तो जिससे ये मिलेगी उसका क्या भला होगा? ये दान तो किसी काम का नहीं है। नहीं, आज इतना पवित्र दिन है, मुझे कुछ बड़ा करना होगा। और तभी उसने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने तय किया कि उसके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है उसका अपना शरीर, और वो उसी का दान करेगा। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंची है। खरगोश के इस एक संकल्प ने जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल सी मचा दी। खरगोश के मन की शुद्धता, उसकी पवित्रता इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं के राजा सक, उनका आसन तक हिल गया। हाँ, सक, जिन्हें हम इंद्रदेव के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो इन दोस्तों की परीक्षा लेंगे। और बस एक साधु का रूप धरकर वो धरती पर उतर आए। साधु के वेश में सक सबसे पहले ऊदबिलाव, सियार और बंदर के पास गए। तीनों ने बड़े मन से अपना अपना दान उन्हें देना चाहा, लेकिन साधु ने किसी का दान नहीं लिया। आखिर में वो पहुंचे खरगोश के पास और उससे भिक्षा मांगी। खरगोश तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने साधु से कहा, आप बस आग जलाइए, मेरे इस पूरे शरीर के मांस को उसमें भूनकर मेरे दान के रूप में स्वीकार कीजिए। साधु ने आग जला दी, लेकिन आग में कूदने से ठीक पहले खरगोश ने एक ऐसा काम किया जो सोच से भी परे है। उसने अपने शरीर को 3 बार झटका, ताकि उसके रोए में अगर कोई छोटा मोटा जीव, कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो वो नीचे गिर जाए, वो बच जाए। उसका करुणा का भाव देखिए, मरते वक्त भी हर जीव के लिए। और खरगोश आग में कूद गया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि आग की लपटों ने खरगोश को छुआ तक नहीं, एक खरोंच तक नहीं आई उसे। वो बिल्कुल सुरक्षित था। पर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि वो आग असली थी ही नहीं, वो तो एक मायाजाल था। सक का द्वारा बनाया गया एक जादुई भ्रम, एक इल्यूजन। ये खरगोश के उस पवित्र दिल की आखिरी परीक्षा थी, और वो इसमें पास हो चुका था। खरगोश के इस अद्भुत, इस अविश्वसनीय त्याग को देखकर सक तो दंग रह गए। उन्होंने खरगोश की इतनी प्रशंसा की और फिर फैसला किया कि इसकी कहानी, इसके त्याग को हमेशा हमेशा के लिए अमर करना ही होगा। तो सक ने अपनी शक्तियों से चांद पर एक पर्वत को जैसे मसल दिया
और उस पर खरगोश का एक निशान बना दिया। और फिर उन्होंने घोषणा की, जब तक इस चांद पर खरगोश का ये निशान रहेगा, तब तक हे खरगोश, ये पूरी दुनिया तुम्हारी इस दानवीरता को याद रखेगी। तो अगली बार जब रात में चांद को देखें तो उस पे बने उस खरगोश के निशान को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्चा दान है क्या? क्या ये कीमती चीजों को दे देना है, या फिर निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ दे देने का संकल्प ही असली दान है?